गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दस्तक कोचिंग वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टाइप लेकर आए हैं मैथमेटिक्स में वो है टाइप 6। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है आपके 5 टाइप को करा दिया है। जो लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देख पाए जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, काम और समय में जो टाइप 6 का क्वेश्चन आपके सामने है, मजदूरी पर आधारित प्रश्न, इसमें होगा क्या, इसमें 2 या 2 से अधिक आपको जो है व्यक्तियों का काम दिया रहेगा और उसमें एक संयुक्त रूप से मजदूरी एक रकम दे दी जाएगी कि हाँ इतना फला जो है आदमी ने इतना काम किया है और उन्हें मजदूरी के रूप में इतना पैसा मिला है। आपसे पूछेगा कि फला व्यक्ति का जो है मजदूरी बताइए। कहने का मतलब यह है कि मजदूरी वाले प्रश्न में आपको मजदूरी का बंटवारा करना होगा जब 2 या 2 से अधिक मजदूर जो है किसी काम को अलग अलग करेंगे, है कि नहीं। तो अब भाई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं और वो काम कर रहे हैं और काम के रूप में उन्हें मजदूरी मिल रही है, तो आप मजदूरी का जो बंटवारा करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे? क्या जो अधिक दिन काम किया रहेगा उसको अधिक मजदूरी मिलेगी या फिर कोई और तरीका है? तो आप अच्छे तरह से एक चीज गांठ बांध लीजिए कि जो भी मजदूरी का बंटवारा होगा वो उनकी कार्य क्षमता के आधार पर ही होगा, अर्थात जिसकी क्षमता अधिक उसे पैसा ज्यादा मिलेगा, दिन के आधार पे नहीं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको आसानी से जो है ये चीजें पता हो जाएंगी। देखिए, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया है कि राम, श्याम और मोहन ये किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर लें। ठीक, अब तीनों ने मिलकर काम तो पूरा कर लिया और उन्हें मजदूरी के रूप में कितने पैसे मिले? तो कहेंगे सर 3700 रुपये। तो पूछ रहा है कि मोहन की मजदूरी बताइए कि भाई 3700 रुपये में मोहन की मजदूरी क्या है। अब लगाएंगे कैसे? तो जो लगाने का तरीका हमारा टाइप 5 तक था वही सेम टू सेम रहेगा। पहले हम जितने बंदे हैं, जितने लोग हैं उनका नाम लिख लेते हैं। राम को आर से दिखा देते हैं, श्याम को यस से दिखा देते हैं और मोहन को एम से दिखा लेते हैं। अब देखिए, राम कितने दिन में कर रहा है? तो राम 20 दिन में कर रहा है। श्याम कितने दिन में कर रहा है? तो श्याम आपका 25 दिन में कर रहा है और मोहन जो है 30 दिनों में किसी काम को कर रहा है। अब इसके लिए हम करेंगे क्या? इन तीनों का एलसीएम लेते हैं पहले, ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए। तो कहेंगे सर 300 है कि नहीं। अब देखिए 20 से भाग लगाएंगे तो ये 15 बार में चला जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए, और ये 25 से कितने बार में? 12 बार में, और ये 10 बार। तो आपका सीधे सीधे 15, 12 और जो 10 है ये आपका क्या आ गया? कार्य क्षमता आ गया, इनकी कैपेसिटी आ गई। क्या आ गई? इफिशियंसी आ गई, इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब इसी कार्य क्षमता के अनुरूप आप जो है क्या करेंगे? पैसे का बंटवारा करेंगे। भाई ये 15 काम पर डे कर रहा है, ये 12 काम पर डे कर रहा है, ये 10 काम पर डे कर रहा है। कहने का मतलब कि काम चोरई से काम जो है होने वाला नहीं है। जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसको उतनी मजदूरी मिलेगी। अगर कोई कामचोर व्यक्ति है, वो खाली दिन भर बैठा है, तो ये नहीं है कि उसको दिन भर का पैसा मिलेगा। वो जितना काम करेगा उस काम के हिसाब से ही पैसे का बंटवारा होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर ये 3700 रुपया है और इस 3700 में 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम और मोहन, इनको जो पैसे का बंटवारा होगा वो इसी 15, 12 और 10 के अनुरूप ही होगा। इसी रेशियो में जो है पैसे का बंटवारा होगा। तो चलिए बंटवारा कर देते हैं। किसका पूछा है? मोहन का पूछा है। तो भाई मोहन का हिस्सा कितना है? मोहन का हिस्सा 10 है कि नहीं। कितने में से? तो कहेंगे सर 15, 12, 10 ये तीनों का हिस्सा मिला के है कि नहीं। तो 15, 12, 10 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे कि सर 15, 10, 25 होता है। अब 25, 2, 27, 10, 37 होता है। 37 में से 10 हिस्सा किसका है? मोहन का। और कुल मजदूरी कितना है? तो मजदूरी का कुल गुणा कर दीजिए। कितना? 3700 रुपया। अब देखिए 37 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा? 100 बार में। और 10 से 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 होगा, है कि नहीं। तो यही 1000 हमारा क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि और वह किसी नाली को अलग अलग 10 और 15 दिन में क्या कर सकते हैं? खोद सकते हैं।
यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपए हो तो ब को कितने रुपए प्राप्त हुए। अब देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, अ और ब, अ है और ब है। अ किसी नाली को कितने दिन में, कहेंगे सर 10 दिन में, और ये 15 दिन में। यहां तक तो बात ठीक है। अब हम करते क्या है, एलसीएम लेते हैं, जो दोनों से कट जाए, तो कहेंगे सर 30 ले लेते हैं, है कि नहीं। 10 से भाग लगाएंगे 3 बार में जाएगा, अब 15 से भाग लगाएंगे तो, अर्थात हमको क्षमता मिल गई। क्षमता क्या है, एक अ की 3 है और ब की 2 है, अर्थात क्षमता का जो अनुपात है 3:2। तो जो पैसे का बंटवारा भी होगा इसी अनुपात में, इसको 3 हिस्सा अ को मिलेगा तो ब को 2 हिस्सा मिलेगा। और कुल हिस्सा कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 5 हिस्सा। और कुल रुपया कितना है, 450 है। तो भाई कुल हिस्सा 5 है और कुल रुपया जो है 450 है, तो 5 हिस्से में आपका 450 रुपया, तो एक हिस्से में कितना आएगा, एक अनुपात में 5 9 45 90 रुपया आएगा, है कि नहीं। और किसका पूछा है आपको, ब का पूछा है। ब का कितना है, 2 हिस्सा है, तो 2 गुणे 90 बराबर 180 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम को पूरा किया और उन्हें मजदूरी के रूप में टोटल 1200 रुपया मिला। तो करीम की मजदूरी बतानी है। तो भाई करीम की मजदूरी आपसे पूछा, तो करीम जितना काम करेगा उतना पैसा लेगा, काम के हिसाब से, दिनों के हिसाब से तो है नहीं। तो करीम, रहीम और डेविड, तो लिख लेते हैं, रहीम को आर से दिखा देते हैं, करीम को के से दिखा देते हैं और डेविड को डी से। अब देखिए रहीम जो है पूरे काम का 1/2 हिस्सा कर रहा है, करीम 1/3 कर रहा है और शेष काम डी कर रहा है। तो शेष काम बचेगा क्या, पूरा काम अगर 1 है तो इसमें से इन दोनों का हिस्सा घटा दीजिए जोड़ के, बाकी जो बचेगा तो 1/2 प्लस 1/3, यही पूरे काम में से भाई घटा दीजिए तो डी का निकल जाएगा। तो इसको जब आप घटाएंगे 1 माइनस ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5/6 हो जाएगा, है कि नहीं। इसको हल कर लेंगे आप, तो 6 कम 6, 6 में से 5 गया, 1/6 हिस्सा आ गया। कहने का मतलब कि ये 1/2 काम करता है, ये 1/3 और ये 1/6। तो काम के हिसाब से तो हमें बांटना है मजदूरी, यहां सीधे सीधे काम ही दिया है। अब देखिए 1/2, 1/3 और 1/6, इसी अनुपात में हम पैसे का क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे। इसको अगर सरल करना है, बटा हटाना है, तो प्रत्येक में क्या करिए 6 से गुणा कर दीजिए। ऐसा आगे जो नीचे 2 3 6 से कट जाए तो 6 है, इसमें भी 6 का गुणा कर दीजिए, इसमें भी 6 का गुणा कर दीजिए। तो ये करेंगे तो 2 3 6, ये 3 आ जाएगा, अनुपात है ये 3 2 6 और ये 6 कम 6, अर्थात 3 2 1 अनुपात आ गया। ऐसे अनुपात में आपको बांटना है। कुल अनुपात कितना है, 3 2 5 1 6, 6 अनुपात। अब कुल रुपया कितना है 1200, तो 6 अनुपात में 1200 रुपया आ रहा है, तो 1 अनुपात में 200। किसका पूछा है, करीम का पूछा है। तो करीम का हिस्सा कितना है, 1/3 था, अर्थात ये बीच वाला, बीच वाला कितना है 2 हिस्सा है। तो एक हिस्सा में 200 रुपया, तो 2 हिस्सा में कहेंगे सर 200 गुणे 2 बराबर 400। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग और सी ने शेष काम को क्या किया, पूरा किया, और उन्हें मजदूरी के रूप में 1350 रुपए क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो सी को मजदूरी जो है बताना है आपको। तो वही काम करिए, ए बी और सी। ए की मजदूरी 1/3 भाग है, 2/5 बी का है, और सी का, तो सी का घटा लीजिए भाई, 1 माइनस 1/3 प्लस 2/5, 1 माइनस, इसको हल करेंगे तो 5 अच्छा 11/15, है कि नहीं। घटा देंगे तो 15 में से 11 गया, 4/15, इसका कितना हिस्सा आ जाएगा 4/15।
अब देखिए जो पैसे का बंटवारा होगा इसी अनुपात में होगा। अगर बटा हटाना है तो 3, 5, 15 नीचे से हटाना है तो ऐसा अंक लीजिए जो 3, 5, 15 से कट जाए तो 15 ही है। 15 का एक गुणा इसमें भी कर दीजिए, 15 का इसमें भी कर दीजिए, 15 का इसमें भी कर दीजिए, है कि नहीं। तो 3 से कटेंगे तो 5 बार में, ये 5 3 15 और ये 1 बार में, तो ये सीधे सीधे यहाँ पे 5 आ जाएगा। और ये 3 बार कटा था, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और ये 1 बार में कटा था तो ये 4 हो जाएगा। अर्थात इनका जो बंटवारा होगा वो 5, 6 और 4 के अनुपात में होगा। अब देखिए कुल अनुपात अगर देखा जाए तीनों का मिला के तो कितना, 6 4 10 5 15, कुल अनुपात 15 और कुल रुपया कितना है 1350। 1350 तो 15 अनुपात में 1350, तो एक अनुपात की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 15 9 135, 90 आ जाएगा, 90 रुपया एक अनुपात में। और किसका पूछा है, सी का पूछा है। भाई सी का कितना अनुपात है, 4 अनुपात है, एक अनुपात में 90 तो 4 अनुपात में सी का पूछा है, तो 4 गुणे 90 और 4 9 कितना होता है 36, 360 रुपया। आसानी से देखिए आप लगा लेंगे। बस ये ध्यान देना है कि जितना व्यक्ति काम करेगा उसी के अनुरूप उसका जो है क्या होगा, पैसे का बंटवारा होगा, ठीक, दिन के हिसाब से नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलिए। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि 5 पुरुष और 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं तथा 2 पुरुष और 5 महिलाओं का 6 दिन का वेतन 690 रुपये है, तो एक पुरुष का 1 दिन का वेतन आपको बताना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। अब देखिए 5 पुरुष दिया है तो मेल 5M हो जाएगा, प्लस 3 महिलाएं, वुमेन्स दिखा देते हैं, ठीक है, मैन को M से और वुमेन को W से। 5 आदमी 3 औरत या 3 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में, 4 दिन में करते हुए 580 रुपया कमाती। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, 2 पुरुष और 5 महिला 6 दिन काम करके जो है 690 रुपये कमाते हैं। एक पुरुष का आपको पूछा है। अब देखिए इसको 4 से काट दीजिए अगर कटने लायक है तो, 4 एकम 4, अब फिर यहाँ पे एक बचेगा, 4 चौका 16 और 4 पचे 20, तो यहाँ पे निकल के आएगा 5M प्लस 3W इज इक्वल टू 145। इसको भी 6 से काट दीजिए, 6 इकाई 6 और 6 कम 6, 6 पंचे 30, 115 हो जाएगा। 115 किसके बराबर हो जाएगा, 2M प्लस 5W के। अब देखिए हमको निकालना है किसका, पुरुष का। तो हम करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशन को ऐसा हल करेंगे कि महिला वाला कट जाए और पुरुष केवल बचे। तो कैसे, देखिए एक इक्वेशन तो ये है ही, यहाँ पे दूसरा वाला इधर था 2M प्लस 5W इज इक्वल टू 115। हम करें क्या कि यहाँ पे ऐसा गुणा करें कि या तो मैन बराबर हो जाए या तो वुमेन, लेकिन हमसे पूछा क्या है, पुरुष का पूछा है, तो महिला का बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो अगर हम इसमें 5 का गुणा कर दें और यहाँ पे 3 का कर दें तो देखेंगे कि यहाँ 15 बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 5 का जब गुणा करेंगे तो पूरे इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 5 का गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे पूरे इक्वेशन में 3 का गुणा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कहेंगे हाँ सर होगा। इसको हम हटा देते हैं, है कि नहीं। अब देखिए जब 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 पचे 25M प्लस ये 15W इज इक्वल टू 145 गुणे 5, और ये हो जाएगा 3 का गुणा करेंगे 3 दूनी के 6M प्लस 15W इज इक्वल टू 115/3। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इक्वेशन बराबर करने के लिए। मैंने महिला वाला क्यों बराबर किया, क्योंकि ये कट जाएगा तो पुरुष का हमको निकालना एक ही बार में आपका निकल जाएगा ना, बार बार 2 बार जो है कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। इसको हल कर दीजिए, ये माइनस माइनस माइनस, ये दोनों देखिए कट गया। अब देखिए 25 है, ये 6 है, तो कितना बचेगा 19M बचेगा। अब यहाँ क्या बचेगा, इसको हल कर लीजिए भाई, 500 और ये 45 है, तो 5 पचे 25 और 2 5 का 20, 2 22, 7 में 2 5 कम 5 2 7,
725, देखिए यही ना होगा, 5 पचे 25, 2 और 5 चौका 20, 2 22 और 5 एकम 5 2 7 हो जाएगा। और 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, हाथ में 1, 3 एकम 3 1 4 और 3 एकम 3, 345। इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 0। और देखिए 12 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 है 3 है जाएगा, है कि नहीं। तो 19 यम बराबर 380 आ गया, तो यम बराबर क्या हो जाएगा 20। यम बराबर क्या हो जाएगा 20। तो एक पुरुष का एक दिन का वेतन कितना है 20 रुपया। सीधे सीधे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही आपसे पूछा भी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसको आप इक्वेशन बना के क्या करेंगे, हल कर लिया। चलिए देखिए, 5 पुरुष 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपए कमाते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के प्रतिदिन 280 रुपया कमाते हैं। तो एक लड़के के एक दिन की मजदूरी आपको बतानी है सीधे सीधे। अब देखिए लगाने का तरीका क्या है, वही सेम मेथड रहेगा इसमें। हम ऐसे ही लगाएंगे 5m प्लस लड़के को बॉय दिखा देंगे 20 से, ये कितना कमाते हैं 500, है कि नहीं। और यहाँ पे 3 पुरुष और 2 लड़के कितना कमा रहे हैं 280 रुपया। यहाँ पे 500 रुपया था ही आपका। अब किसका पूछा है, लड़के का पूछा है ना, तो हम मैन को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। बराबर करने का मतलब यही है, इसका उल्टा गुणा 3 का ऊपर 5 का नीचे गुणा कर देंगे पूरे इक्वेशन में। भाई पूरे इक्वेशन में इसमें 3 का गुणा कर देंगे और इसमें जो है 5 का गुणा करेंगे। कर दीजिए, करके यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए 3 पचे 15m प्लस 3 चौका 12b इज इक्वल टू 500 है तो 5 1500 हो जाएगा। सीधे सीधे हो जाएगा कि नहीं, कहेंगे हाँ सर हो जाएगा। यहाँ 5 ही 15m प्लस 5 दूना के 10b इज इक्वल टू, देखिए 5 का गुणा करेंगे तब 5 शून्य शून्य 5 8 40, 4 बचेगा 5 10 6 14, यहाँ 1400 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हल कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा आपस में, ये बचेगा 2b, 2b बराबर कितना 100, तो b बराबर 50, है कि नहीं। यही 50 हमारा क्या है, एक लड़के का एक दिन का मजदूरी है। ठीक, तो ये तरीका जो अपनाएंगे आप कि जो पूछ रहा है उसको क्या करेंगे आप बराबर नहीं करना है, दूसरे वाले को बराबर करना है, क्योंकि जो बराबर कर देंगे वो आपका आसानी से कट जाएगा। तो ये थे टाइप 6 में मजदूरी से रिलेटेड प्रश्न। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।